अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं हसन एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे। आप सबको मुबारक हो जिनका SDEO PPSC का पीरा ला का पेपर क्लियर हो चुका है, और जो लोगों का क्लियर नहीं हुआ तो वो मेहनत करें, ठीक है। वो लोग यहां से सबक सीखें कि आपको मेहनत की जरूरत है। जिन लोगों के 40 मार्क्स आ चुके हैं, डेफिनेटली टोटल जो एप्लीकेंट थे वो 80,000 थे, और 20,416 लोगों को वहां पे कैंडिडेट्स को निकाला गया है जिनके 40 मार्क्स थे या इससे ज्यादा थे, ठीक है। तो आप लोगों ने मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, आगे क्या करना है, ठीक है। इसका रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। जिन्होंने अभी तक चेक नहीं किया, पीपीएससी की फाइल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जिन लोगों का उसमें नेम है तो डेफिनेटली उनके 40 या 40 से ज्यादा मार्क्स हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर पे राब्ता कर सकते हैं 030678198873, ठीक है। नेक्स्ट इसका फेज 2 है, उसके अंदर आपका जनरल नॉलेज होगा। फेज 3 के अंदर आपका एसे राइटिंग होगा। ये एमसीक्यूज बेस होगा, एसे राइटिंग आपका सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। एसे लिखना होगा, ठीक है। तो ये चीजें होंगी अब, और आप इसकी तैयारी करें। तैयारी किसकी करनी है? देखिए, पेपर एक ही दिन दोनों पेपर हो सकते हैं, ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग में, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें जीके को आप ज्यादा टेंशन ना लें। जीके इजीली हो जाएगा, आपका एमसीक्यूज बेस होगा, इजीली हो जाएगा। उसमें आप साथ साथ लेकर चलते रहें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। जिसमें रेशो होती है कैंडिडेट्स की, स्टूडेंट्स की, जो एसे राइटिंग होती है उसकी स्किल को इंप्रूव करें, हेडिंग्स को इंप्रूव करें। कैसे आपने तैयार करना है एसे को, मैं चंद ऐसे इंशाल्लाह आपको आने वाली वीडियो में बता दूंगा, उनको कर लेंगे। 2-3 ऐसे के ऊपर फोकस करें, इंशाल्लाह वो ऐसे आप करके जाएंगे, इंशाल्लाह आपका इजीली ऐसे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहां पे मैकेनिज्म बताऊंगा कैसे आपने चीजों को लेकर चलना है, स्मार्ट चलना है आपने, इंशाल्लाह, ठीक है। तो ऐसे को लेकर चलें, और जीके के आपको हम इंशाल्लाह नोट्स दे देंगे 030678198873। थोड़े से चंद 100 रुपीज है, ठीक है। आप इसको जो है ना लेकर आप पेड नोट्स हैं लेकर तैयारी करेंगे। ये सेपरेट फाइल्स होंगे, 7-8 जो इसके सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। इसमें उर्दू, इंग्लिश इसमें आ जाता है, एवरीडे साइंस इसमें आ जाता है, कंप्यूटर इसमें, बाकी जो सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, ज्योग्राफिया वगैरह, ठीक है। तो इन चीजों को आप लोगों ने लेके चलना है इंशाल्लाह। ये जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज इंशाल्लाह ये आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। एमसीक्यूज भी होगा और थ्योरेटिकल मटेरियल भी होगा। मतलब जनरल नॉलेज का आपका जो पोर्शन है उसकी आप टेंशन ना ले, वहां पे फोकस ना करें, ज्यादा फोकस आपका एसे पे होना चाहिए। दोनों पेपर एक ही डेट को होने के चांसेस हैं। सैटरडे आपका कैसे बनेगा देखें, फेज 1 से गुजर चुके हैं, 40 नंबर आपके आ चुके हैं या इससे ज्यादा आ चुके हैं, मैंने मिनिमम यहां पे मेंशन कर रहा हूं यहां पे। और जीके में भी 40 नंबर लेट्स सपोज आप ले लेते हैं, उसके बाद आपका एक ऐसे में आपके 50 नंबर वाला पास है, 50 ले लेते हैं तो टोटल 130 बन जाते हैं। इंटरव्यू के 50 आ जाते हैं मिनिमम, ठीक है। तो आपके ये टोटल 180 मार्क्स बन जाएंगे। देखिए 180 तो बहुत कम मार्क्स हैं, इसलिए आपने पेपर 1 जो हो गया आपका ला का 40 नंबर आ गए, पास हो गया, क्योंकि ला थोड़ा मुश्किल होता है तो वो क्लियर कर लिया। अब आपने जोर लगाना है अपने एसे के ऊपर। ये जीके का पेपर इंशाल्लाह हमारी गारंटी है, इस नोट्सों से करेंगे इंशाल्लाह। उसमें भी आपने मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं, ठीक है। जीके में और एसे में मैक्सिमम मार्क्स लें ताकि आपके मार्क्स मैक्सिमम बने। और इसके इंटरव्यू के मार्क्स उस पर भी इंशाल्लाह आप तैयारी करेंगे इंटरव्यू की, ठीक है। वो ओरल होगा, ठीक है, वो तो आपका हो जाएगा, ठीक है। उसमें आपने करना है तो उसमें मैक्सिमम मार्क्स बनेंगे। और उसके बाद, ठीक है, इंटरव्यू में किन को बुलाया जाएगा? 505 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, ठीक है। 101 सीट्स है टोटल, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 505 बन जाएगा। इन लोगों को इंटरव्यू के बुलाया जाएगा आगे, ठीक है। इन लोगों ने आगे जाके इंटरव्यू देना है, ठीक है। इंटरव्यू में जितने भी मार्क्स आपके बनेंगे, ठीक है, उसमें से ये वाले जो इंटरव्यू के मार्क्स होंगे, ठीक है, उसमें आपके जितने भी मार्क्स होंगे उसमें ऐड करके आपके टोटल फिर जो वहां पे एग्रीगेट बनेगा तो फिर मेरिट लिस्ट लगेगी। तो 101 कैंडिडेट्स में अगर जो टॉप पे होंगे वो उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। अब देखिए 101 इसमें भी आगे डिवीजन है, मिनोरिटी कोटा है, उसमें फिर स्पेशल पर्सन है, उसके अंदर फिर बाकी दूसरे आ जाते हैं, ओपन मेरिट पे है, उसमें भी फीमेल का कोटा है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग चलें, चीजों को समझ के स्मार्टली चलें ताकि आपके मार्क्स बने। अब आपने मेहनत करनी है ऐसे राइटिंग के ऊपर, और साथ लेकर चलें जनरल नॉलेज को। जनरल नॉलेज एमसीक्यूज बेस होगा, इजीली कर लेंगे, उसकी आप टेंशन ना लें। नोट्सों को लेकर तैयारी कर लेंगे, ठीक है। कोई भी क्यूरी हो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हसन एजुकेशन सिस्टम ने आपको मुकम्मल गाइड कर दिया। अब ये एसडीओ का ला का पेपर अगर आपने निकाल लिया ना, अगली चीजें आपके लिए मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह वो आप कर गुजरेंगे। थोड़ा सा एक हर्डल आपको आएगी एसए की, जिसका मैं बार बार कह रहा हूं, एसए को इंप्रूव करें, एसए पे जोर लगाएं इंशाल्लाह। बाकी जीके भी आपका इंशाल्लाह हो गया ऐसा समझे। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।